very good evening to all of you, dear members, teachers, and my friends. Thank you for giving me this golden opportunity to introduce us. हम एक NGO के मेंबर हैं जिसका नाम वर्क है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस एंड नॉलेज, और एक कंपैशन के लिए ये NGO काम करती है। हमारा टैगलाइन भी है वर्क फॉर कंपैशन। इसके प्रेसिडेंट हैं, रामपुर में रहते हैं, सैयद अब्दुल्ला तारीक। आज मैं उसी NGO का मेंबर भी हूँ, बहुत सारी NGO से जुड़ा भी हूँ, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सबको जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद है वो लोग जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी NGO का भी 37 फाउंडेशन डे था, उस पर 400 से ज़्यादा लोगों ने ऑर्गन डोनेट करना, और हमारे जो लोग थे उन्हें तो अभी ज़्यादा पता ही नहीं था कि ऑर्गन डोनेट से क्या फ़ायदा होगा। अब्दुल्ला तारीक साहब जो प्रेसिडेंट हैं वर्क NGO के, वो हमेशा से ये एम्फसाइज करते चले आए कि जो आपकी आंखें हैं उनको क्या तो मिट्टी में मिला दो, या फिर एक ऐसा काम करो कि आप मर भी जाओ लेकिन उन आंखों से कोई देख। आपके जिस्म के पार्ट्स दूसरों के काम आ सके, ये मोटिवेशन उन्होंने डाला, और फाउंडेशन लेकर 400 से ज़्यादा लोग आगे निकल के आए और उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट। ब्लड डोनेशन से रिलेटेड हमारे कैंप चलते रहते हैं, मेडिकल कैंप हमेशा, कोई भी फेस्टिवल हो लगाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, और अभी मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अपनी महिलाओं को अपने साथ लेके चलना। तो हमारे वर्क NGO में मतलब बराबर का वुमेन विंग का बराबर का पार्टिसिपेट है। हमारे यहाँ की वुमेन बराबर साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलती है। कांधे से कांधा मिलाकर आप हमारे साथ जुड़िए, देखिए कि कैसे हमारे यहाँ जो लेडीज़ है वो भी बराबर का उनका योगदान है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट है। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो बहुत कुछ और भी बहुत कुछ करते हैं, लोगों को समझाते हैं जाके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बोला था, ओल्ड एज होम पर जाकर लोगों से मिलना, उनका दर्द देखना, दर्द बांटना, ये भी हमारी NGO की तरफ से होता रहता है। क्योंकि जिन माँ बापों ने हमें छोटे से बड़ा किया, जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, कुछ भी चलना नहीं जानते थे, जब हमारी बोली कोई नहीं समझ पाता था, तो हमारी माँ समझ सकती। तो उन माँओं का दर्द भी देखा और देख रहे हैं हम उनसे मिल कर। बात यहाँ पर करनी थी कंपैशन की, द रोल ऑफ कंपैशन। तो कंपैशन को तो हम अपनी स्पीच में लिख ही नहीं सकते। कंपैशन तो एक फील करने का चीज़ है, दया और प्रेम। ये छोटे छोटे प्रोग्राम करना हम भी करते हैं, लोगों की हेल्प कर देना, किसी को खाना बांट देना, पानी बांट देना, सोशल वर्क है। कंपैशन जो होता है वो 24 घंटे लगातार आपके अंदर होता है। आप किसी के लिए दयावान हैं तो 24 घंटे, ये नहीं 5 मिनट किया और 24 घंटे चल रहा है। मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट आजम अली खान, मेरा यहाँ ग्रांट बिजनेस पे ऑफिस है। मैंने जब CA की पढ़ाई की तो बहुत ही मुश्किल होता है ये कोर्स करना। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए वहाँ से, वो एक्सपीरियंस मैं आज लोगों को शेयर करता हूँ। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंटों को जाके बताता हूँ, और भी स्टूडेंट के सेमिनार में बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये भी एक कंपैशन है, किसी के खाने पे हाथ रख देना और कहना आप फिक्र मत करना, हम आपके साथ। मैंने सुना है, सब लोगों से सुना है कि जनाजे को और अर्थी को कंधा देना बड़े पुण्य का काम है, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये रहता है
कि जो मर गया कांधा देना तो उनका काम है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका काम था अगर वो जिंदा था तो उसकी तारीफ कर दी होती कि आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, आपको आपने जो वो बड़ा हेल्प की थी, उस मुकाम पे मेरी हेल्प की थी, बड़ी काम है। आज हमारे अंदर ये अप्रिशिएशन कम हो गया। आज मेंटली लोग बीमार हैं। आज हंसते खिलते चेहरे देखे बड़े बड़े मैंने स्टेज पे देखा, अपने ऑफिसों में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल बीमार भी है। वो मेंटली बीमारी क्या है हमने शुरू की है। हमने क्या किया है, हमने एक दूसरे की टूटी रखकर हाथ रखना शुरू कर दिया। किसी को अप्रिशिएशन नहीं करते कि यार ये तो हमें गलत समझे। आपके आस पास कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस फाउंडेशन का जिन्होंने आज हमें आमंत्रित किया, हमें एक मौका मिला। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और कहता हूँ कि ये जो काम है, अच्छे काम है, ये रुकने नहीं चाहिए। एक सबसे अच्छी बात वो होती है इंसान के अंदर कि वो दूसरे इंसान की इज्जत कर सके, दूसरे को अप्रिशिएट कर सके, दूसरे की रेस्पेक्ट कर सके। ये सबसे बेहतर चीज़ है। और मैंने अपनी लाइफ की लर्निंग में मैं कंपैशन की बात कर रहा था कि मैंने स्टूडेंटों को जो बताया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ये जो हमारा माइंड है, अभी सर ने बताया कि ये जो बीमारियां हैं हमारे माइंड से रिलेटेड। अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आप ये सोच लीजिए आप सारे काम दुनिया में। जब एरोप्लेन बनाने वाले ने ये बात कही कि मैं इतना मन सोना आसमान को उड़ा के दिखाऊंगा तो लोग पागल थे, लेकिन उसने कर दिखाया क्योंकि ये माइंड। लोगों को बातें जो है हम अपने माइंड में रखते हैं और फिर हम डिप्रेसिव होते हैं। लोग क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। आज मैंने एक कहानी पढ़ी है, मेरी बच्ची थी यूपीएससी करूँगी, बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी मोटिवेटेड थी। तो उसके साथ अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। उन्होंने उसके फादर से मना किया कि इसको मत पढ़ाओ। वो नहीं माने, बोले नहीं मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। मुखर्जी नगर में उसने यहाँ पे पढ़ाई शुरू की। उसकी कहानी बड़ी मुझे तो अंदर से बड़ी रुला के गई। तो लोगों ने क्या किया, जब वो पढ़ने के लिए आई तो उसको बदनाम कर दिया कि वो लड़की ने तो शादी कर ली, वो खा। फिर लोग क्या करते थे, एक लोग ने शुरू किया, सब लोग ने उसको बदनाम किया और वो पढ़ती रही। लेकिन वो तकलीफ क्या होगी वो मैं जानता। जब पढ़ाई करता है ना इंसान तो उसको टेंशन फ्री चाहिए। 15-15, 16-16 घंटे पढ़ती होगी, क्या नहीं सोचती होगी कि उसके मोहल्ले वाले क्या कहते होंगे, उसके रिलेटिव क्या कहते होंगे, किस परेशानियों से वो पढ़ती है। हमने जो उसकी क्षमता थी वो तो कम कर दी ना, जो स्ट्रेंथ थी जिसलिए वो बनी थी वो तो कम कर दी, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, ये कुदरत, ये यूनिवर्स उनका साथ देती है जो अच्छे होते हैं, जो सच्चे होते हैं। उस लड़की ने वो यूपीएससी टॉप करके दिखाया और पास करके दिखाया और उस अपने जब गाँव गई तो दुनिया उसको सलाम की। उसने नाते जो हाल वो सलाम कर दिया। ये टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है। ये जो परेशानियां आ रही हैं, लोग जो कह रहे हैं टेम्परेरी है, आप जो कर रहे थे वो चेंज नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात कही गई, जो कर्म है वो मिलते रहेगा, उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। अपने जो रिजल्ट है वो मिलके रहेगा, जो कर्म आपने किया वो उसका रिजल्ट आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा। अगर उलझने आए, परेशानियां आए, उनसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि उलझनों और आओ मुझ में अभी भरा नहीं हूँ मैं, उलझनों और आओ मुझ में अभी भरा नहीं हूँ मैं, और तुम्हारी इन साजिशों से डरा नहीं हूँ मैं। अरे अभी तो रास्तों में कुछ नाकामयाबियां मिली हैं, जिंदा हूँ अभी मरा नहीं हूँ मैं। और जैसा तुम समझते रहे वैसा तो नहीं मैं, कि जैसा तुम समझते रहे वैसा तो नहीं मैं। अरे कांटा हूँ मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं, कांटा हूँ मगर फूल के चुभता तो नहीं मैं। और मेरी आंखों तुम ही गवाही दो अब मेरी आंखों तुम ही गवाही दो अब मेरी। हालात तो रोने के थे पर रोया तो नहीं मैं, हालात तो रोने के थे पर रोया तो नहीं मैं। और कितनी बार गिरा हूँ कितनी बार उठा हूँ, पर जिंदगी तुझसे हार के बैठा तो नहीं। लगातार प्रयास करना है, लगातार सोचना है कि ये जो
काम है हम हासिल करते रहेंगे। अप्रिशिएट करना है, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, छोटी सी हेल्प भी कर देंगे। आप अपने बच्चों को अगर कांधे पे हाथ रख के कहेंगे बेटा कुछ नहीं होता, हम मेहनत के साथ उसकी एनर्जी देंगे, उसकी कैपेसिटी देंगे, फिर बहुत कुछ होएगा। एक लास्ट बात मैं अपनी रखना चाहता हूँ, हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। आपसे सवाल कितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब अच्छे बिहेवियर से ये दुनिया ये याद नहीं रखती सवाल क्या पूछा, ये याद रखती है जवाब क्या। जब आपके जवाब अच्छे होंगे, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा, मैंने ये इस पर ज़्यादा फोकस रखा कि इंसान का अगर बिहेवियर अच्छा हो उससे बहुत बड़ी चीज़ है, उससे और लोग देख के अच्छे हो जाते हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि आप बुराई का जवाब भलाई से देना, फिर देखना वो तुम्हारा प्रिय मित्र हो जाएगा, इन फ्यूचर में बड़ा काम है। यही तो है कि इंसान को समझ लेना। आज हम टेंशन का ये शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, बच्चे एंजाइटी का शिकार है। जब हम अभी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, मतलब एक छोटा सा, बहुत सारे ज्ञानी हैं, मुझे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा अपना योगदान रखकर अपनी बात खत्म करूँगा। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? किसी हायर पावर से जुड़ गए। जब हायर पावर से जुड़ जाते हैं, कि क्रिएटर जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जब उससे जुड़ जाते हैं तो फिर हमें किसी की कोई गलती पता नहीं, हम दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। यही तो है स्पिरिचुअलिटी, यही तो है आध्यात्मिकता, कि दूसरों को माफ़ कर देना। एक ऐसे जोन में चले जाना, अपने इंटरनल हमें खुद चेंज करना, बाहर की दुनिया चेंज नहीं करना। ये बाहर की दुनिया तो तुम्हें देख के चेंज होगी और होती चली जाएगी। आपको इंटरनल चेंज करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपने माइंड को ट्रेंड ऐसा करना है कि सामने वाले की कोई भी बदतमीजी का असर आपके ना हो। आप आसानी से उससे माफ़ करते हैं, आसानी से उससे कहते हैं कि यार तू भी तो इंसान है, गलती हो जाए। अगर आप एक बात को ध्यान, अगर आप रास्ते में जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, कहीं छोटी सी कुछ बात हो जाए, गुस्सा नहीं, दूसरों को समझाएं कि अगर उससे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करके आगे निकल जाए, आपको नींद अच्छी आएगी। मैंने गीता का एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने अपने मन से बांधी कि अच्छा करने वालों का अंत कभी बुरा नहीं। आपको लॉन्ग टर्म में, आप जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मैंने एक कंपाउंड इफेक्ट एक किताब पढ़ी थी, जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा है, तो आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव, आपके और जान पहचान वाले जिन्होंने आपको समझा है लॉन्ग टर्म में, वो कह रहे होते हैं आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, लेकिन ये इंसान ये होता है अच्छाई के लिए। आप अगर रहेंगे तो अच्छे बने रहेंगे, करने दीजिए जो दुनिया करे, लेकिन हमें एक मिल के काम करना है। हमारी वर्क एनजीओ है जो अच्छे काम कर रही है, जो लोग हमारे मेंबर हैं वो बड़ा योगदान दे रहे हैं और किसी से एक रुपया नहीं देते। हमारी एनजीओ के मेंबर जो हैं किसी से ना एनजीओ से रुपया मिलता, खुद अपने पास से पैसा खर्च करते हैं फेस्टिवल पे, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की परेशानियाँ अगर सोचते हैं कि हमारा एक मोटिव और भी कि इंसान को जो बनाया गया है वो एक दूसरे की तकलीफ कम करने के लिए, हम एक दूसरे की ज़िंदगी आसान करते हैं, तो आओ मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी आसान करते हैं। अगर गम है तो उनसे घबराना नहीं है, अगर ये माना कि ज़िंदगी में गम होते हैं मगर हंसे भी तो ज़िंदगी में हम होते हैं। हर मुश्किल का एक आसान पहलू भी है कि आज मुश्किल है तो कल आसानी भी है, तो हमें यही करना है और अपने दिल की सुननी है। जब हम ईश्वर से कनेक्शन कर लेंगे, ईश्वर से एक कनेक्शन जोड़ लेंगे, तो आप देखना आपका दिल वही करेगा, अच्छा करने को कहेगा। और साथ में हो खुदा तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, साथ में हो खुदा तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अरे थोड़ी सी बूंदाबांदी की हो है, कोई बहुत ज़्यादा बरसात थोड़ी है। अगर छोटे मोटे गम आ रहे हैं उनको निपटा दीजिए अपने हिसाब से, माइंड को इतना डेवलप बना दीजिए कि कुछ नहीं टेंशन, आपको एक रिलैक्स करना है। 4-5 चीज़ें हैं, मैं बताते एक लाइन में बता के आपको खत्म करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर इम्प्रूवमेंट आएगा, एक तो जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, सवेरे की जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एनर्जी है वो लेना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं बच्चों को बताता हूँ जो बड़े एक्सप्लेन करके बताता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में आप सब विद्वान लोग आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
तो आप एक मेडिटेशन जरूर कीजिए, एक जल्दी उठिए, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। मोबाइल में आप बच्चों का और बड़ों का सबका दिमाग खा, और एक ग्रैटिट्यूड की बड़ी बात है। ग्रैटिट्यूड मतलब मैं इस प्रकृति का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मेरी आंखों के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे इतने अच्छे दोस्तों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्तों के लिए जो मुझे सुना रहे हैं, जिनसे मुझे सीखने मिलना है। हे प्रकृति, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। आप रोज ग्रैटिट्यूड कीजिए। हे प्रकृति, तेरा धन्यवाद, मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला है, मुझे रोज खाना मिलता है। एक इंसान था, हमेशा रोता रहता था कि मेरे जूते तो फटे हुए हैं। ईश्वर, आपने मुझे दिया ही क्या है? आप तो लोगों को कितना अच्छा देते हैं, और मुझे तो, मेरे साथ तो आपने बड़ा बुरा ही किया है। कुछ दिन हो गए रोज यही करता था। एक दिन बाहर गया, देखा तो एक इंसान के दोनों पैर ही नहीं थे। फौरन तौबा करने लगा, फौरन ईश्वर के आगे झुक गया, बोला, ईश्वर, मैं तो तेरे से शिकायत करता हूँ, तो मुझे जूते भी दिए, इसके तो पैर भी नहीं है। अगर हम नज़रिया बदल लें अपना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और नज़रिया बदल के हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और अपने आप को हम धनी फील करेंगे। तो मिलते रहेंगे दोस्तों, हम सबको जुड़ना है, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ते हैं। एक दूसरे की तकलीफ बांटिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। कोई छोटा मोटा भी है, नहीं भी जानता है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। काम कर रहा है, उसके साथ रहिए। तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और कहूँगा लास्ट में जाते जाते कि बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना। थैंक यू। NGTV, the voice of common people.